साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। आज आप लोगों को 15 मई से 7 जून तक का भविष्य फल मिथुन राशि का बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग सुने समझें, लाभान्वित हों। आचार्य डॉक्टर कृपाल जी चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, 15 मई से 7 जून का समय ही क्यों लिया है? ये इसलिए लिया है कि इस समयावधि में आपकी यानी मिथुन राशि के स्वामी बुध देव मार्गी हो रहे हैं। साथियों, मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और ये बुद्धि के कारक हैं, जो कि 10 मई को अस्त से उदय हो गए, लेकिन वक्री अवस्था में थे, इसलिए पूरा फल नहीं दे रहे थे। अब 15 मई को ये मार्गी हो गए, यानी पूर्ण प्रतिफल देने लायक हो गए हैं। साथियों, जैसा कि आप कहा करते थे कि पूरा फल नहीं मिल रहा है, बात सही थी, क्योंकि राशि के स्वामी ही वक्री हैं, यानी राशि के स्वामी ही अस्त हैं या नाराज हैं, तो आपको कैसे अच्छा फल मिल सकता था। अब ये 15 तारीख से पूर्ण फल देने योग्य हो गए हैं, मार्गी हो चुके हैं। 15 मई को सुबह 8:48 पर ये मार्गी हो गए। साथियों, इससे क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। ये तो बताया ही कि बुध जो है राशि के स्वामी हैं, बुद्धि के कारक हैं, और इनके बिना बुद्धि का विकास नहीं हो सकता, और बिना बुद्धि के फिर कोई कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता। अगर हमारी बुद्धि ही सही नहीं है तो कोई कार्य संपन्न अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं, और बुद्धि सही है तो बुद्धि के प्रयोग से बड़े कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। तो साथियों, अब बुद्धि का साथ मिलेगा। शरीर में जो कोई परेशानी अब तक चल रही थी, यानी कोई रोग चल रहा था और दवा लेने के बाद भी सही नहीं हो रहा था, आप चिंता में थे कि क्या होगा, बीमारी दूर नहीं हो रही है, तो ये अब ठीक होना शुरू हो जाएगी 15 तारीख से। साथियों, एकादश भाव लाभ का होता है। इस भाव में आकर बुध जो है 4 चांद लगाएंगे, यानी बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। साथियों, जो अब तक परेशानियां रहीं, वो सब परेशानियां अब दूर होती दिखाई दे रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आपके ग्रह गोचर की स्थिति कह रही है, और मैं जो बोल रहा हूँ ग्रह की स्थिति पर बोल रहा हूँ। आज केवल और केवल बुध की स्थिति ही बता रहा हूँ, अन्य ग्रहों के बारे में चर्चा फिर कभी करते हैं। तो बुध ग्रह जो है बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह है, खासकर मिथुन राशि के लिए। तो बुध जो है चौथे भाव के स्वामी हैं, जो कि प्रॉपर्टी और परिवार भाव के भी स्वामी हैं। यानी चौथा भाव प्रॉपर्टी और परिवार का भी होता है। तो इससे क्या हुआ कि प्रॉपर्टी में आपको लाभ मिलने वाला है, यानी प्रॉपर्टी खरीदने के योग हैं, बहुत अच्छे। परिवार भाव का मतलब हुआ कि परिवार में जो अब तक समस्याएं चलती रहीं, मनमुटाव रहे, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहा, वैचारिक मतभेद रहे, आप वास्तव में बहुत बड़े कष्ट से जूझते रहे, क्योंकि पैसे की भी कमी रही और गृह क्लेश भी रहा। तो दोनों में आकर फिर आदमी क्या करता है? आत्महत्या। बहुत से लोगों ने लिखा कि गुरुजी, आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं है। तो मैंने समझाने का प्रयास किया कि उजाला होगा,
निश्चित ही रात नहीं बनी रहेगी। रात काट लो, सुबह के उजाले का इंतजार करो। आत्महत्या से बुरा कोई पाप नहीं है। तो बहुत से लोग आत्महत्या से मेरे कहने के अनुसार बच गए और आज उनका सवेरा हो चुका है। निश्चित ही उजाले की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो साथियों, परिवार में संबंध अच्छे बनेंगे और सातवीं दृष्टि जो है संतान भाव की होती है। तो संतान भाव से खुशखबरी मिलने के योग हैं। जो पढ़ने लायक हैं, संतान है, वो अच्छे नंबरों से यानी अच्छी कंपटीशन से पास होंगे, पढ़ाई लिखाई में मन बनेगा। और जो नौकरी योग्य संतान है उनकी नौकरी के योग हैं, यानी संतान भाव से खुशखबरी मिलने वाली है। तो कैसे मिलेगी ये तो आप समझते ही हैं। या तो नौकरी लग जाए, या पढ़ने वाला है तो पढ़ने में अच्छा हो, तभी खुशखबरी मिलती है। संतान आपकी आज्ञाकारी रहने वाली है। व्यापार के कारक बुध का मार्गी होना व्यापार में भी चार चांद लगाएगा। साथियों, जब व्यापार भाव का ही मालिक हैं बुधदेव, तो क्यों नहीं व्यापार चलेगा नहीं, दौड़ेगा। इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है ग्रह गोचर के आधार पर। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अब तक आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ खोई थी, आपको नहीं पता। आप सोचते होंगे क्या खोया। आपने खोया था साहस। साहस की बहुत भारी कमी हो गई थी। साहस रहा ही नहीं था, क्योंकि कोई काम बन नहीं रहा था, पैसे की तंगी थी, परिवार में गृह क्लेश थे, तो किसी तरह से शांति या चैन नहीं था। इसलिए आप लोग साहस खो चुके थे। सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये बुधदेव के परिवर्तन से आप में साहस की बहुत बड़ी वृद्धि होगी, बहुत बड़ा साहस बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। और इच्छाओं क्या होती हैं? इच्छाएं ज़्यादातर होती हैं पैसे की, ज़्यादातर होती हैं सुख भाव की, ज़्यादातर होती हैं ऐशो आराम की, ज़्यादातर होती हैं संतान के श्रेष्ठतम बनाने की। तो ये सभी इच्छाएं आपकी पूरी होती दिखाई दे रही हैं और इनके लिए आप में अदम्य साहस दिखाई देगा। साथियों, और क्या दिखाई देगा? इस समयावधि में आप में, आपके स्वास्थ्य में, आपके शरीर में एक अजीब तरह का निखार आएगा, चमक आएगी, वाणी में कोमलता आएगी। जो अब तक कठोरता थी, आप किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते थे, वो अदम्य साहस के साथ वाणी में मिठास आ जाएगा। तो साहस भी होगा, वाणी भी शुद्ध होगी, तो क्यों नहीं प्रोग्रेस होगी। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं दिखाई दे रही है। साथियों, कुल मिला के देखा जाए तो इस समय में आपको वो मिलने वाला है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। और आप थोड़ा सा ध्यान रखें, वाणी पर ज़्यादा किसी को कठोरतम जवाब ना दें। ये तो मैं हर वीडियो में कहा करता हूँ। अपने जीवन में कोई रास्ता मिलेगा जिसका आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था। ऐसा रास्ता मिलने वाला है जो उन्नति के शिखर पर जा रहा है, उन्नति के शिखर पर आपको पहुंचाएगा। इसलिए इस समय का ध्यान रखें, 15 मई से 7 जून, इसको भूल मत जाना। इस समय में कोई भी नया काम, कोई भी अटका काम आप शुरू करेंगे, वो निश्चित ही होगा। आपको
कहीं से रुका हुआ फंसा हुआ तो पैसा मिलेगा ही, और पैसे के आगमन के स्रोत नए भी बन सकते हैं जो कि आपको दिखाई देने लगेंगे। साथियों, बुध को और ज़्यादा एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या कर सकते हैं, आप गणेश जी की आराधना करें और गणेश जी पर दूर्वा चढ़ाएँ, दूब घास, तो ये जो है बुध और ज़्यादा एक्टिवेट होंगे और आपको और ज़्यादा लाभ देंगे। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखें। आगे फिर मिलते हैं आपको और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।